मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला। जी हां, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करेगा सुप्रीम कोर्ट। 12 मई को कोर्ट में अब जमा करवाई गई थी आयोग की रिपोर्ट और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और जानकारी मांगी है। ये भूपेंद्र सिंह का कहना है। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी मुहैया करवाएगी सरकार, ये भी उन्होंने कहा। रिपोर्ट के आकलन के बाद कोर्ट ओबीसी आरक्षण देने या फिर नहीं देने पर फैसला करेगा। आपको यहाँ पर हम बताते चले कि 10 बजे या फिर गुरुवार को मामले पर सुनवाई होगी। कल 10 बजे या फिर गुरुवार को बहुत संभव है कि मामले पर सुनवाई होगी। सरकार की कोशिश है कि आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो, ये भी कहना है भूपेंद्र सिंह का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री की ओर से बात कही गई है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। एक्ट रखे हैं, निकाय वाइज तक हम लोगों ने जानकारी दी है और उसको माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीरता से सुना है, गंभीरता से देखा है और माननीय न्यायालय ने उसमें और कुछ जानकारी मांगी है और कल फिर 10:30 बजे या परसों 2 बजे का समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियत किया है और जिस गंभीरता से आज न्यायालय ने सुना है, हम लोगों को विश्वास है कि न्याय मिलेगा और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। पूरी तैयारी है स्थानीय निकाय चुनाव की सरकार की? हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह कहा है कि स्थानीय निकाय इलेक्शन के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को सुना गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ओबीसी वर्ग है उसको इंसाफ मिले। हालांकि उन्होंने कहा है कि तैयारियां पूरी तरीके से की गई है सरकार की ओर से। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दरअसल बीते मंगलवार की हम बात करें तो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय चुनाव होना है, यानी कि जो निकाय चुनाव होने हैं, उसमें ओबीसी आरक्षण के बिना ही हो ये चुनाव, ये बात कही गई थी। और इसी को लेकर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन को लेकर सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। पूरी खबर पर इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा मौजूद है। इसके अलावा राजधानी भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राहुल, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ? राहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद यहाँ पर कुछ खामी है, कुछ दिक्कत है। आप जो कह रहे हैं वो जानकारी नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले आप भूपेंद्र सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से सरकार की कोशिशें पूरी है। अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानकारी मांगी गई है आयोग की रिपोर्ट को लेकर? प्रमोद, देखिए, कुछ और जानकारी मांगी है सरकार ने। ये एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन के जरिए मांग की थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हो। और जो रिपोर्ट देखिए लगभग 900 पेज की सरकार की तरफ से सबमिट की गई थी, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन की अपील, उसका अध्ययन अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट करेगी और इसको एक बड़ी सफलता सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं। और कुछ और एडिशनल जानकारी मांगी गई है जो अब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि आज तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट का पैनल है उन्होंने पक्ष रखा और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल 10 बजे यदि बेंच लगती है तो नहीं लगती है तो उस स्थिति में परसों सुनवाई होगी। और वो सुनवाई के बाद क्या फैसला होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही स्थानीय निकाय इलेक्शन हो, ये सरकार की मांग है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है और जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई है उसका अध्ययन करेगी सुप्रीम कोर्ट और कुछ और जानकारी मांगी गई है वो सरकार अब मुहैया कराने में जुट गई है। तमाम जो एक्सपर्ट हैं, जो एडवोकेट हैं, वो अब वो जानकारी इकट्ठा करने में जुट गए। सरकार के मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय निकाय इलेक्शन के लिए सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है
साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उस समय जब आयोग ने रिपोर्ट सबमिट की थी तो उस रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन हम ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये जो एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन को लेकर अब सुनवाई आगे बढ़ रही है, ये बड़ी जीत बताई है। साथ ही साथ कहा फैसला जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए तैयार है। अब यहाँ से जब सरकार ये चाहती है कि ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिले, आयोग की ये रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया है कि एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी की और इसी वजह से इन्हें अधिक आरक्षण का लाभ मिले, इसकी वकालत की गई, लेकिन संभावनाएं क्या कुछ बनती है। इंदिरा साहनी का वो जजमेंट भी हमें याद है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राहें तो इतनी आसान सरकार के लिए भी अब नहीं होंगी यहाँ से भी। देखिए, राह इतनी आसान नहीं है, ये साफ है, ये पानी की तरह साफ है, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी है। 48% वोटर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में देखिए अपने हाथ से ऐसे ही तो सरकार देखिए ओबीसी को नहीं छिटकने देगी। और महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है। ये सर्वविदित है कि इंदिरा साहनी का वो जजमेंट जिसमें 50% से ज्यादा कुल मिलाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जब फैसला है और वो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आज से कई वर्षों पहले है, इसके बावजूद एमपी की उस समय की कमलनाथ सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू की कि 27% हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे और वो हाई कोर्ट में मामला अटक गया। लेकिन इसके बाद से जो पॉलिटिक्स है साधने की वो लगातार जारी रही। कोई भी पार्टी देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, सरकार की तरफ से अलग अलग तथ्य रखे गए, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि आज जो सुनवाई हुई एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और आंकड़े मांगे हैं, अब वो आंकड़े सरकार की तरफ से रखे जाते हैं। उस पर अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि कहा है कि यदि कोई देखिए जो सरकार की डिमांड है कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हो, यदि कोई उसमें फैसला आड़े नहीं आता है तो मुमकिन है कि आगे हित में फैसला आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा इंदिरा साहनी का जजमेंट है, बिल्कुल वो उस जजमेंट की अड़चन इस फैसले में आएगी 27% रिजर्वेशन में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नए जो आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगे गए वो सरकार की तरफ से रखे जाते हैं और जब उनका ये भी बताइएगा कि क्या फैसला आता है। बीते मंगलवार को जो फैसला था सर्वोच्च अदालत का, उसमें ये बात कही गई थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर आप चुनाव में जाएं, स्थानीय लोकल इलेक्शंस में जाएं। इसके तहत अब जो 2 वर्ग बचते हैं, यानी कि जो एससी वर्ग बचता है उसके लिए 16%, जो एसटी वर्ग बचता है उसके लिए 20%, कुल मिलाकर 36% रिजर्वेशन के साथ आप चुनावी मैदान में जा सकते हैं, पंचायत चुनाव के लिए भी और निकाय चुनाव के लिए भी। क्या अब यहां से कानून के जानकार इसको लेकर क्या जानकारी देते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, क्या 14% जो पहले से ही रिजर्वेशन की व्यवस्था चली आ रही है ओबीसी वर्ग के लिए, क्या उसको लेकर भी कोई निर्णय सर्वोच्च अदालत का हो सकता है? देखिए, इतना आसान नहीं है, उसके लिए फिर समय सीमा बढ़ानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 2 सप्ताह के अंदर देखिए अधिसूचना जारी करें। यदि कुछ क्या कहा था जजमेंट, एक बार फिर आपको बता दूं, बिना ओबीसी रिजर्वेशन के एमपी में स्थानीय निकाय इलेक्शन होना चाहिए। अब यदि व्यवस्था बदलती है तो उसके लिए बहुत सारी देखिए व्यवस्था भी बदलनी होगी स्थानीय इलेक्शन की, उसमें समय लगेगा, तो फिर समय सीमा का दायरा बढ़ सकता है, सिर्फ ये होगा। अब फैसला क्या होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, और ये साफ हो जाएगा कि कल सुनवाई होती है तो कल या परसों होती है तो परसों, और उसके बाद पूरी मुमकिन है कि कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अनुसार 2 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करनी है स्थानीय निकाय इलेक्शन की। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जजमेंट यकीनन देगा। कल सुनवाई होती है तो कल और परसों होती है तो परसों। अब वो तथ्य सरकार की तरफ से क्या रखे जाते हैं, उनमें कितनी देखिए ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाने का क्या होता है, 14, 27 और 27 यदि मिलता है तो वो किस आधार पर मिलता है, ये तमाम जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम शरण में है। और जो
जो फैसला होगा वो भी सुप्रीम होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा। वो क्या होता है ये अगली सुनवाई में स्पष्ट होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, सरकार कह भी रही है कि हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही इलेक्शन हो और वो भी ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण मिले। अब महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जो सरकार का जो मंशा है उस हिसाब से क्या सुप्रीम फैसला सुनाती है। ये तमाम जो तथ्य हैं, जो रिपोर्ट है, दो बड़ी बात है प्रमोद, दो बड़ी बात है। एक तरफ हमने वो तस्वीर भी देखी जहां पर ओबीसी वर्ग की नाराजगी भी देखने को मिली कि उनके बगैर यानी कि रिजर्वेशन के बगैर चुनाव में जाएंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार की ओर से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन को लेकर भी सरकार आ गई है। चाहे फैसला जो कुछ भी हो सर्वोच्च अदालत का, क्या लगता है कि पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश जो भाजपा कर रही है वो उसमें क्या सफल होती हुई नजर आ रही है मौजूदा सूरत हाल में? कुछ हद तक तो होती नजर आ रही। प्रमोद, इसी को साधने के लिए मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। देखिए, हाईकोर्ट में आपको याद होगा पहले सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। एमपी विधानसभा में कमलनाथ ने निशाना साधा, काउंटर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और उन्होंने कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन 27% का नोटिफिकेशन तो आपने जारी कर दिया। ये सीएम की स्पीच थी और वो भी असेंबली में थी, एमपी विधानसभा में थी और उन्होंने कहा था कि लेकिन आपने हाई कोर्ट में एडवोकेट तक खड़ा नहीं किया। वहां पर देखिए, और इसके बाद फैसला नोटिफिकेशन जारी करने के बाद एडवोकेट खड़ा नहीं किया तो स्टे हो जाता है। ये उस समय की बात है जब कमलनाथ सरकार एमपी में हुआ करती थी। इसके बाद मसला वहां पर अटका रहा और एमपी में उस समय आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, स्थानीय निकाय इलेक्शन हो रहे थे, पंचायत चुनाव होने को ही थे, पर्चे दाखिल हो गए थे, तमाम चीजें बिल्कुल द्वार पर थी। लेकिन ऐन वक्त पर जो याचिकाकर्ता सैयद जफर और जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि बिना ओबीसी आरक्षित सीटें होल्ड कर दी जाए, बाकी पे इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद से सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था और यह फैसला लिया था विधानसभा में सर्व संकल्प लेते हुए कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के या बिना ओबीसी के वो स्थानीय इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। ये फैसला भी ओबीसी को साधने के लिए था और पॉलिटिकली क्योंकि बहुत खास हो जाता है। अगर हम देखें तो बहुत बड़ा वोट बैंक है और जाहिर तौर पर दोनों ही दलों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट यहाँ पर यह है कि कल या फिर परसों इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और संभवतः कोई फैसला भी सर्वोच्च अदालत का आ जाए।